वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गौ माता के इस दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। और आज का ये ब्लॉग है उन लोगों के लिए स्पेशली जो विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारणवश आज वो गौशाला गाय माता की पूजा करने के लिए नहीं जा सकते। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल ब्लॉग है कि कैसे घर पे ही करें गौ माता की पूजा। अब हम रहते हैं कनाडा में और यहाँ पे गौशाला या ये सब मिलना बहुत ही टफ है, तो हम करेंगे घर में ही पूजा। मैं पूरी पूजा की सरल विधि आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो अगर 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करती हैं तो उनकी पूजा करना तो अनिवार्य है। अरे हमारे तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गौ माता की सेवा की है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं गौ माता को चारे का भोग लगाने के लिए चारा बना रही हूँ। मैं नीचे से ये तोड़ के लाई हूँ। अब हमारे यहाँ पे कनाडा में ना ठंड आ गई है तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी घास नहीं होती, तो ये मैं छोटी छोटी बना रही हूँ। और सबकी तरफ से, मतलब मैं अपनी तरफ से, मेरे दोनों बच्चे पूजा में बैठेंगे, हस्बैंड नहीं है बट उनकी तरफ से भी हम लोग चढ़ाएंगे। फिर जब वो आएंगे तो वो भी। तो पूजा के लिए क्या क्या सामान लेना है, पहले आप ये एक खाली थाली लेंगे जिसके अंदर हम गौ माता को, और गौ माता के साथ साथ इस दिन गणपति बप्पा की भी पूजा होती है। पहले हम उनको जल से, गंगा जल है ये, और दूध से नहलाएंगे। उसके बाद फिर जल से नहलाएंगे, तब हम इनकी पूजा करेंगे। और इसमें हम, इस पात्र में ही हम इनको नहलाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने गाय के लिए चारा और गाय के लिए गुड़ रख लिया है, चावल रख लिए हैं, पुष्प रख लिए हैं, ये मैंने फल रखा है, और ये तो मेरी ज्योति ही है। उसके अलावा ये मैंने वस्त्र रखे हैं गाय माता के लिए, और ये मैंने चंदन का टीका। अगर आपके पास चंदन नहीं है, और ये धागा, ये भी हम गौ माता को चढ़ाएंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप केसर का भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने केसर का भी बनाया हुआ है और ये चंदन रखा हुआ है। अगर आपके पास केसर भी नहीं है तो हल्दी तो हर घर में होती है, हम हल्दी से पूजा करेंगे। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं और साथ में मेरे बने रहिए ब्लॉग में। तो ये हमने गणपति बप्पा के साथ अब इनको विराजमान कर देना है। अब हम सबसे पहले इनको टिक्का लगाएंगे। हाँ, लो इस वाली उंगली से, इस वाली से, थर्ड, दिस वन दबाओ। इधर भी गणपति बप्पा को। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी नहलाइएगा, उनको भी स्नान करवाइएगा। अब इसके बाद हम मौली को चढ़ाएंगे। पॉज कर रितिका, जब हम कुछ बोल देती हूँ ना चढ़ाएंगे, उसके बाद तो थोड़ा पॉज कर ले। आयुष आना चाहिए। आयुष इसके बाद जोत जगाने के बाद पहले हम गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाएंगे। उसके बाद इस दिन गौ माता को चारा जरूर चढ़ाएं। तो ये है चारा गौ माता का। आयुष चढ़ाओ, चढ़ाओ। गुड़, आयुष गुड़ का भोग लगाओ। फिर उसके बाद गुड़ का भोग लगाएंगे। थोड़ा पीछे बेटा। अब इसके बाद हम पुष्प लेंगे अपने हाथों में।
अभी चढ़ाने नहीं है। और पुष्प लेके हम गोपाष्टमी की पूजा की जो कथा है उसको सुनेंगे। बंद कर देगा। तो इसके बाद मैंने इनको ऊपर अपने मंदिर में आसन पे रख दिया। और इसके बाद हम, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी स्नान करा के उनकी पूजा कीजिएगा। बट क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है तो मैं इसके बाद श्री कृष्ण भगवान की और राधा रानी को भी चंदन लगाऊंगी। और मेरे पास छोटे पीतल के भी हैं तो मैं इनको भी गौ माता को चंदन का टीका लगाऊंगी। और लगाकर आप लोग आशीर्वाद लीजिए कि हे प्रभु, हे गाय माता, आप सबकी पीड़ा हर लेती हैं, आप सबको सुख देती हैं, अब हमें भी सुख दीजिए, हमारी पीड़ा को हर लीजिए। बोलो गोपाष्टमी की जय, बोलो गैया माता की जय। तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा जी को स्नान करवाएंगे। लो आयुष, दूध से आगे बेटा। दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान करवाएंगे, गंगा जल से। देखिए, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अब जो इनका टॉवल है उनसे हम इन्हें साफ करेंगे और इनके आसन पे इन्हें रख देंगे। उसके बाद हम गाय माता को भी स्नान करवाएंगे। पहले दूध से, फिर जल से, ये देखिए। तो अगर आपको कहीं लगे कि दूध रह गया है तो आप उन्हें इस तरह से साफ कर दीजिए। और ये देखिए, जय गैया माता। तो इसको हम जल को हम किसी भी प्लांट्स में, पौधों में डाल देंगे बाद में। अभी हम करेंगे पहले पूजा। तो ये लाल वस्त्र पे हमने इन्हें बिछा दिया है। पहले गणपति बप्पा जी को और फिर गाय माता को। लॉइश, गणपति बप्पा को चढ़ाना, चढ़ा दे से चढ़ा। ले दो, एक गौ माता को और एक गणपति बप्पा को। गाय माता को ये पीला धागा गौ माता को चढ़ा। अब हम ये वायु है। वस्त्र चढ़ाने के बाद हम जोत जगाएंगे। पुष्प हाथों में पुष्प लेके और थोड़े से चावल लेके इसके बाद हम कथा करेंगे कि क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। श्री कृष्ण की गौचरण लीला की पौराणिक कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा,
अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया की इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचरण की मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचरण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचरण की स्वीकृति, वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान के कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से ही भगवान की गौचरण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो ये है गोपाष्टमी से जुड़ी हुई कथा। अब जो आपने पुष्प और चावल के दाने लिए वो माता को चढ़ा दीजिए। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मिले, जो करे गौ की सेवा पल में विपत्ति टले। ओम जय गैया माता, आयु ओज विकासिनी जन जन की माई, शत्रु मित्र सुत जाने सबकी सुखदाई। ओम जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायनी अमृत दुग्ध दियो, अखिल विश्व नर नारी शिव अभिषेक कियो। ओम जय गैया माता, ममतामयी मन भाविनी तुम ही जग माता, जग की पालनहारी कामधेनु माता। ओम जय गैया माता, संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय गै माता, गौ माता की रक्षा हित हरि अवतार लियो, गौपालक गौपाला शुभ शुभ संदेश दियो। ओम जय गैया माता, श्री गो माता की आरती जो कोई सुत गावे, पदम कहत वे तरणी भव से तर जावे। ओम जय गैयो माता, जय गै माता। ऐसा कहते हैं कि गौ माता की आरती 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर देती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है वो गाय माता में होता है। तो इसीलिए गौ माता की ये सिंपल सी पूजा आप घर में जरूर करें, ताकि आपके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।